कोन्निचिवा मिनासान, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप जैपनीज सीखना चाहते हैं या आप JLPT एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आई प्रॉमिस मेरी वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि जापानीज़ में चीज़ों को कैसे गिनते हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग काउंटर्स यूज़ किए जाते हैं, तो उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कुछ एप्पल्स हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेब यहाँ पर रखे हैं। अगर मैं कहूँ ये 5 हटा दिए जाएं, सिर्फ ये एक है, तो आप बोलेंगे एक सेब। और जापानीज़ में कैसे बोलेंगे? हितोत्सु। हितोत्सु। हितोत्सु रिंगो। रिंगो मतलब सेब। हितोत्सु रिंगो। रिंगो मतलब क्या है? सेब। अगर आपने काउंटिंग्स नहीं करी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इची नी सान योन गो रोकू नाना हची क्यू जू, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले जाके वो वीडियोस को देखें, उसके बाद ये वीडियोस देखें। अदरवाइज़ आपको इसे समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आपको समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो 1 एक रिंगो है यानी कि एक सेब, तो उसे हम बोलेंगे हितोत्सु। अगर 2 सेब हैं, मान लीजिए एक नहीं, अब मैं 2 कंसीडर कर रहा हूँ कि 2 सेब हैं, इन्हें भी हटा ही देता हूँ। 2 सेब हैं तो 2 सेब को बोलेंगे फुतात्सु। फुतात्सु रिंगो। फुतात्सु रिंगो। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो उन्हें हम बोलेंगे मित्सु। मित्सु। मित्सु मतलब 3। देयर आर 3 सेब, यानी कि मित्सु रिंगो। आगे है 4। 4 को जापानीज में बोलते हैं योत्सु। योत्सु यानी कि 4 सेब। योत्सु रिंगो। योत्सु रिंगो मतलब 4 सेब। अगर 4 हो जाए तो योत्सु। चलते हैं आगे। आगे है 5। 5 को हम जापानीज में बोलते हैं इसुत्सु। इत्सुत्सु। इसुत्सु मतलब 5। इसुत्सु मतलब 5 या 5 सेब है या कोई और चीज़ है जिनकी आप गिनती करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे इसुत्सु। आगे है 6। 6 को हम जापानीज में बोलते हैं मुत्सु। मुत्सु। मान लीजिए 6 सेब आपके सामने रखे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मुत्सु रिंगो। आगे है 7। 7 मतलब जापानीज में होता है नानासु। नानासु। सो नानासु को हम इंग्लिश में बोलते हैं 7। और आपके सामने मान लीजिए 7 चीज़ें हैं या 7 सेब हैं, जैसे हम एग्जांपल लास्ट करते आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे नानासु रिंगो। नानासु रिंगो। ऐसे ही 8 के लिए हम बोलेंगे यात्सु। यात्सु। 8 के लिए यात्सु। 9 के लिए है कोकोनोत्सु। कोकोनोत्सु मतलब 9। और 10 है तो। 10 को क्या बोलेंगे? तो। और अगर आपको पूछना हो कि यहाँ पे कितने सेब रखे हैं या किसी और चीज़ के बारे में पूछना हो कि वो कितनी क्वांटिटी में है, तो आप बोलेंगे इकुत्सु दस्का। इकुत्सु। 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 इकुत्सु मतलब हाउ मैनी, यानी कि कितने हैं। इकुत्सु रिंगो गा अरिमास का, कितने सेब। इकुत्सु रिंगो मतलब कितने सेब गा अरिमास का हैं। गा अरिमास का और ईमास ये भी मैं आपको पहले की वीडियोस में करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं करा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। इकुत्सु मतलब हाउ मैनी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट काउंटर पे। नेक्स्ट काउंटर है, अगर आपको लोगों की गिनती करनी हो। मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा है। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो किसी ने आपसे पूछा ये कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो आप कहेंगे नहीं, सिर्फ एक ही है, ओनली 1 पर्सन। 1 पर्सन को हम जापानीज में क्या बोलते हैं? हितोरी। हितोरी मतलब एक व्यक्ति। अगर एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, यानी कि 2 पर्सन, उनको हम जापानीज में बोलते हैं फुतारी। अब ये 2 हैं तो इन दोनों को हम बोलेंगे फुतारी। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हैं तो उसके लिए हम काउंटर यूज़ करते हैं, वो है निन।
अब मैंने आपको काउंटिंग कराई थी, काउंटिंग से अगर आपको याद हो तो सबसे पहले है, एक को हम बोलते हैं इची, एक को क्या बोलते हैं, इची, या मैं रोमा जी में लिख देता हूँ, वो आपको किसी को हो सकता है हिरागाना काताकाना भी याद नहीं हुई हो, तो मैं रोमा जी में लिखता हूँ इची। दो को बोलते हैं निन, दो को बोलते हैं नी, तीन को बोलते हैं सान। अब एक व्यक्ति है, एक के लिए हम हितोरी यूज़ करते हैं, इची नहीं बोलते। दो व्यक्तियों के लिए हम फुतारी यूज़ करते हैं, नी नहीं बोलते। लेकिन अगर दो से ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, सान के आगे लगा देंगे निन, सान निन। अब आपने आगे निन लगा दिया तो पता लग जाएगा कि गिनती व्यक्तियों की हो रही है, यानी कि पीपल्स की गिनती हो रही है। अगर चार हैं तो चार के लिए हम यूज़ करेंगे योन निन, चार के लिए क्या यूज़ करेंगे, योन, योन मतलब चार, और निन लगा दिया मतलब चार व्यक्ति, यानी कि चार लोग। तो ये था काउंटर लोगों के लिए, योन निन, को निन, रोकू निन, नाना निन, हाची निन, क्यू निन, चू निन। ओके, इजी। अब चलते हैं आगे। आगे जो हमारा नेक्स्ट काउंटर है वो है दाई। दाई काउंटर को हम यूज़ करते हैं मशीन्स के लिए। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, एक कार है, कार को हम जापानीज में क्या बोलते हैं, कुरुमा, कुरुमा, कुरुमा मीन्स कार। तो अगर आपके पास एक कार है तो आप क्या करेंगे, एक को हम जापानीज में क्या बोलते हैं, इची। अब एक कार है यानी कि वो मशीन है, तो आप बोलेंगे इची दाई। अगर एक से ज़्यादा है तो आप बोलेंगे नी दाई। तीन है तो सान दाई, सान दाई, सान दाई मतलब तीन। पाँच ऐसे ही 5, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए आप क्या बोलेंगे, 7 के लिए नाना दाई, 8 के लिए हाची दाई। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर लास्ट में दाई लग गया तो उससे पता लग जाएगा कि गिनती यहाँ पे मशीनों की करी जा रही है। मान लीजिए अब आप गिन रहे हैं पेपर्स, काउंटर फॉर पेपर या पेपर जैसी कोई चीज़, तो उसके लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं, जो काउंटर हम यूज़ करते हैं वो है माई। माई काउंटर यूज़ होता है पेपर को गिनने के लिए या पेपर जैसी किसी चीज़ को गिनने के लिए। अब आपने बोला इची, इची मतलब एक, लेकिन एक क्या, तो इची के आगे आपने क्या कहा, आपने बोला इची माई, एक पेपर। नी मतलब दो, लेकिन अगर आपने बोला नी माई मतलब दो पेपर, तीन पेपर, चार पेपर, पांच पेपर। तो ऐसे ही जो भी चीज़ पेपर जैसी होगी या अगर पेपर होगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे माई। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है टाइम्स। इस टाइम्स का मतलब है, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं। कुछ लोग दिन में 2 बार खाना खाते हैं, कुछ लोग दिन में 1 बार खाना खाते हैं, कुछ लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं। तो जो मैंने बोला 1 बार खाना खाते हैं, तो वो बार का मतलब है टाइम्स। आपसे कोई पूछे हाउ मेनी टाइम्स यू ईट फूड इन अ डे, 3 टाइम्स अ डे, 2 टाइम्स अ डे, 1 टाइम, ओनली 1 टाइम इन अ डे, वही टाइम को हम जापानीज में बोलते हैं काई। काई के लिए भी वही है, इची मतलब एक, और काई, इची काई मतलब एक बार। नी काई, नी काई मतलब 2 बार। सान काई, सान काई मतलब 3 बार। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि माई और काई में क्या डिफरेंस है। अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट काउंटर पे। नेक्स्ट है शुकान। शुकान, शुकान मतलब होता है, शुकान मतलब होता है वीक, और इशुकान मतलब एक वीक, इशुकान मतलब एक हफ्ता। तो एक हफ्ते, हफ्ते को बोलते हैं वीक। इची का, जैसे इची है, इची मतलब एक, तो क्या कर दिया, इची में से ची कट कर दिया, इश शु कान, इशु कान मतलब एक वीक। ऐसे ही नी, नी मतलब 2, निशुकान मतलब 2 वीक। सान, सान, सान को हम बोलते हैं 3,
लेकिन अगर होगा शांशुकान, शांशुकान का मतलब हो जाएगा 3 वीक, यानी कि 3 हफ्ते। अब चलते हैं काउंटर्स मंथ के। गेत्सु मतलब होता है मंथ, गेत्सु मतलब क्या होता है? मंथ। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि रोकू, रोकू मतलब होता है 6, रोकू गेत्सु, और रोक का गेत्सु। रोकू गेत्सु और रोका गेत्सु में क्या डिफरेंस है? रोकू गेत्सु का मतलब है छठा महीना, छठा महीना मतलब जून, इसका और कोई मतलब नहीं होगा। छठा महीना मतलब होगा जून। लेकिन अगर मैं कहूँ रोक का गेत्सु, रोक का गेत्सु, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने, 6 महीने। तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम या इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम इसे यूज़ करते हैं का गेत्सु। कितने महीने, अगर आपको गिनती करनी हो महीनों की, तो आप इक्का गेत्सु, निक्का गेत्सु 2 महीने, सान का गेत्सु 3 महीने। लेकिन अगर का हटा दिया जाए, का हटा दिया जाए तो होगा इची गेत्सु, इची गेत्सु मतलब जनवरी। इक्का गेत्सु 1 महीना, और वो 1 महीना कोई सा भी हो सकता है। सान का गेत्सु 3 महीने, वो 3 महीने कोई से भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बोले सान गेत्सु तो उसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ तीसरा महीना जो है मार्च। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है नैन। नैन को जापानीज में बोलते हैं ईयर, मतलब साल। ये भी आसान है। इची मतलब 1, इची नैन 1 साल। नी मतलब 2, नी मतलब 2, अगर इसमें आगे लिख दूँ नी नैन मतलब 2 साल। सान मतलब 3, अगर मैं कहूँ 3 साल तो सान नैन मतलब 3 साल। तो ये थे हमारे काउंटर्स, जो कि बेसिक काउंटर्स थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमेशा JLPT के एग्ज़ाम्स में आते हैं, और जापानीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जापानीज लैंग्वेज सीख रहे हैं तो। सो इनका ध्यान रखिएगा, इनका यूज़ करते समय गलती मत कीजिएगा, नहीं तो मतलब ही चेंज हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, ये काउंटर्स सिर्फ 1 से लेकर 10 तक के लिए यूज़ होगा। मंथ्स के हिसाब में ऐसा नहीं होगा। मंथ्स में आप बोल सकते हैं जूनी का गेत्सु, मंथ्स के केस अलग है। मंथ का, वीक का और ईयर के केस में ऐसा नहीं होगा। लेकिन बाकी जितने भी काउंटर्स हैं वो 1 से लेकर 10 तक ही यूज़ होंगे, उसके बाद आप नॉर्मल काउंटिंग में बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कांता निहोंगो।